आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में सभी लोगों ने अलग अलग तरीक़े से हमसे अप्रोच किया था, लेकिन सबको एक साथ बात करने में जो है आसानी होती है, इसीलिए हम सब लोग आज जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसा कुछ रोज़ पहले आरिफ देशमुख साहब ने सबसे पहले ये न्यूज़ लगाई थी कि हमने जो है शिवसेना में प्रवेश करने जा रहे हैं करके, तो मुझसे भी पहले वो न्यूज़ उनके पास आ गई थी। और फिर उसके बाद जो भी जिस तरह से भी सब लोगों को मालूम हुआ, तो बहरहाल आपके सामने सारी चीज़ें हैं। हमने इसको इस तरह सोचा था। सबसे पहले बात तो मैं ये वाज़े कर दूं कि ये मेरी पॉलिटिकल करियर की सबसे पहली किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप है। आज से पहले मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूं, ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में एज ए ऑफिस बैरियर काम किया, ना ही एज अ मेंबर किसी पार्टी में मैं रहा हूं। तो मैं किसी भी पार्टी से नहीं आया हूं। मैं अपने सोशल जो काम होते हैं और जो उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अपनी एक ज़िम्मेदारी है, उसको देखते हुए मुझे लगा कि सब लोगों से मैंने मुलाकातें किया हूं। जैसे मैंने कांग्रेस के अशोक राव चौहान साहब से मिला था, बड़ा साहब थोरात साहब से मिला, उसके बाद एनसीपी के लोगों से मिला, फिर उद्धव ठाकरे साहब से 2 महीने पहले मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटा काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई उनके साथ में। मैंने कुछ बातें उनसे कहा, कुछ बातें उन्होंने मुझसे कही और मुझे उसके बाद एक इत्मीनान हुआ कि हमने इनके साथ में जुड़कर और इनके हाथ मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह 2019 में इलेक्शंस के बाद एमवीए एक महाविकास आघाड़ी का क़याम अमल में आया, तो उसके बाद से उद्धव ठाकरे साहब की जो चीफ़ मिनिस्टर में रहनुमाई में जिस तरह महाराष्ट्र स्टेट ने काम किया, कोविड के दौरान उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और लोग बहुत पुरसुकून अंदाज़ में महाराष्ट्र में रह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में उनकी गवर्नमेंट के साथ जो चेंज ओवर हुआ, उस वक्त से ही मेरे दिल में ऐसे ख़यालात थे कि किसी तरह से इस पार्टी के मजबूत करने के लिए हमने भी इनके साथ में जुड़ना चाहिए। बाहैसियत एजुकेटेड पर्सन और ज़िम्मेदार पर्सन मैंने ये कदम उठाया। अच्छा सर, आपको अभी क्या पोस्ट दी गई है उस पार्टी में? मैंने फ़िलहाल उनके साथ सिर्फ इतनी ही बात किया हूँ कि मैं उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके साथ रहना चाहता हूँ। हो सकता है मुझे कोई ज़िम्मेदारी ऑफ़र करेंगे और मैं सोचूंगा कि कुछ लेना है या नहीं लेना। आने वाले वक्तों में आपको लगता है ऐसे कि वो एमएलए के लिए आपको चुने औरंगाबाद शहर से? मैंने कहा कि अभी तक मैंने ये कोई भी बात डिसाइड नहीं किया हूँ, ना ही मुझे कोई ऑफ़र दिया गया, ना मैंने कोई डिमांड किया हूँ। अच्छा, अभी तक कोई डिमांड वगैरह आपकी बात नहीं हुई? मेरी तरफ से मैंने कोई डिमांड नहीं सर, अभी किया। आपने कहा है कि आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा इलेक्शन में जो है आप इच्छुक में थे एमआईएम से। ये अखबारों में भी खबरें आ चुकी है, ऐड भी छप चुकी थी उस टाइम में, और आप इससे इनकार कर रहे हैं। मैं लेकिन उस वक्त भी उस पार्टी का मेंबर नहीं था। टिकट मांगे थे हमने? जी, मैं कभी भी किसी चॉइस किया भाई मैंने आपसे जैसे कहा हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए जहाँ नुमाइंदगी की ज़रूरत है, वहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तीनों पार्टी का जो एक समीकरण और एक जो जमात बनी हुई है, ये गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में है और हमको एक मेन धारा में चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी इसके अपोजिट एक सवाल मेरा ऐसा है थोड़ा सा। अब जिस पार्टी में अभी भी गए हैं, जिस पार्टी को आपने चुना है, मुस्लिम समाज में इसका चेहरा थोड़ा सा अलग बताया जाता है। ये तो आपको अच्छे से पता है। जो जिस वक्त का माहौल जो चल रहा है, जातिवादी का जो माहौल चल रहा है, मस्जिद मंदिर को लेकर जो सियासत चल रही है, ऐसे वक्त में आपने ऐसी पार्टी क्यों चुनी, जबकि आपको पता है कि जिस आप इंस्टीट्यूशन से आते हैं, आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज भरोसा करेगा उस पार्टी पर? सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। इसी वजह से मैंने पार्टी ज्वाइन किया कि आपस में जो नफ़रत पैदा करने वाली बात चल रही है, ना कि औरंगाबाद महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम अलग अलग, मैं नहीं मानता हूँ कि इंसानों को अलग अलग हिस्से में डिवाइड करना चाहिए। सबको साथ लेकर चलने के लिए आपको सारी पार्टियों को साथ में आना ज़रूरी है। सब लोगों ने साथ में काम करना चाहिए। आप किसी से अलग होकर कट कर ये काम नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर आपको समझ आता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी हर तरीक़े से, मुझे आप ये बताइए कि क्या आपके कारोबार में हिंदू और मुस्लिम होता है? बिज़नेस में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, दोस्ती में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, ताल्लुक़ात में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो ये सियासत में जो ये हिंदू और मुस्लिम है, ये कुछ खुदगर्ज़ सियासतदानों ने बनाई हुई चीज़ें हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। अभी चंद दिनों में जो है लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, आपको भी शिवसेना का प्रचार करना पड़ेगा, और ऐसे मौके में जो है मुस्लिम मतदार जो है, आपका चेहरा मुस्लिम है, मुस्लिम मतदार जो है उनका बंटवारा नहीं होगा मुस्लिम वोट का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है
मुझे लगता है कि तमाम मुसलमान हो सकता महाविकास आघाड़ी को ही वोट डाले, तो बंटवारे का क्या सवाल पैदा होता है। सर, महाविकास आघाड़ी जब सरकार गिर रही थी तो जाते जाते उद्धव ठाकरे साहब ने एक फैसला लिया था, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा था। तो बतौर उसको आप कैसे निकाल से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, है ना। मैंने इनफरादी तौर पर वो पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मुझे जो है सियासत में आने की कोई गर्ज़ नहीं थी। अल्लाह की फजल करम से मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ना ही मैंने इलेक्शन की गर्ज़ से ना पार्टी की गर्ज़ से ये चीज़ ज्वाइन किया हुआ हूँ। अब रही बात शहर के मामले में, तो शहर के नाम की तब्दीली को मैं इस तरह देखता हूँ कि ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये हमारा जज्बाती लगाव वाला मसला है। अगर मैं और आप औरंगाबाद की ख्वाहिश करते हैं तो कुछ लोग उस नाम की ख्वाहिश करते हैं जो उस पार्टी ने नाम रखा है, तो हम उसको कैसे पकड़ सकेंगे कि आपने ये क्यों किया और क्या किया? क्या हमने उनको वोट डाला था? क्या हमने डिमांड की थी? 2.5 साल जब वो गवर्नमेंट रही तो क्या उस गवर्नमेंट में कोई मुसलमानों का वफ्द जो औरंगाबाद नाम चाहता था, किसी ने नुमाइंदगी करके उस वक्त के सीएम उद्धव ठाकरे साहब से बातचीत की थी कि आप ये नाम की तब्दीली ना करें? हुई थी बात ऐसी कोई? मेरी नज़र में भी नहीं, आपकी नज़र में भी नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास जो क़यादत की कमी है, इस बात के लिए ही हम जैसे लोगों को, समझदार लोगों को एक मेन धारा में आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हो सकता अगर मैं उस वक्त पार्टी में होता तो मैं ये बात उनके सामने रखता कि हमारे जज्बात मजरूह हो सकते हैं, आप इस तरह ये काम ना कीजिए, हो सकता हो ये बात मान लेते। सर, अब शिवसेना के हिंदुत्व, बीजेपी भी हिंदुत्व का नारा लगाती हैं और उद्धव ठाकरे साहब हिंदुत्व का नारा लगाते हैं। शिवसेना के हिंदुत्व को किस निगाह से देखते हैं आप? मेरी जो बातचीत उद्धव साहब के साथ में हुई है, मुझे लगा वो बहुत ही बेहतरीन और जेंटलमैन इंसान है। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके से कोई मज़हब में तफरीक़े की कोई बात हुई है। खासदार इम्तियाज़ जलील का जो कार्यकाल हुआ है, अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उनके काम को कैसा देखते हैं आप? वो इम्तियाज़ साहब जवाब दे सकते हैं। आपकी एमएलए या एमएलसी के ताल्लुक से कोई बात नहीं है ठाकरे साहब? मैंने पहले आपसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरा बैकग्राउंड जानते हैं तो मुझे नाम, शोहरत, दौलत, अल्लाह नज़र बद से बचाए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। ना ही मैंने डिमांड किया, ना मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश ये है कि जो एक रिफ्ट, एक जो दूरी पैदा हुई है दो मज़ाहिब के बीच में, उसको दूर करने के लिए हम एक ब्रिज का काम कर सके, हम सब लोग साथ में रहें। मैंने पहले भी कहा कि हमारे माशरे में हम दोस्ती में और बिज़नेस में हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं सिवाय सियासत के। सर, ऐसा समझा जाए क्या आपको अगर टिकट ना मिला एमआईएम का जो आपने टिकट मांगा था, उसकी नाराज़गी है कि आप शिवसेना पार्टी में जाएं? मेरी किसी किस्म की किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। मेरे जो दोस्त पहले थे वो आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। जैसे देशमुख साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होना है आने वाले वक्तों में, वहाँ अगर देखते हैं कि महाविकास आघाड़ी को अगर यहाँ से जगह छूटती है तो आपको उनका काम करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि अभी मुस्लिम समाज में आप वोट मांगने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी पलड़ा भारी है, एआईएमआईएम का यहाँ से पलड़ा भारी है, तो आप मुस्लिम समाज को कैसे समझाएंगे कि आपको उस पार्टी को वोट मारना है? आप इलेक्शन आने दीजिए, हम इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। ये पार्टी में जाने के लिए आपको विरोधी पक्ष नेता अम्बादास की जाने का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, ऐसा सुनने में आया। देखिए, उद्धव ठाकरे साहब इस पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनसे बात करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि कोई लोग साथ में रहेंगे, कुछ दोस्त रहेंगे। और एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि मेरी दोस्ती हर पॉलिटिकल पार्टी के हर बड़े लीडर से और मिनिस्टर से है। ये आप गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो सबसे बातचीत होती है, सबसे दोस्ती है। इसमें कोई मैं ये तू की बात नहीं है। जहाँ तक बात इम्तियाज़ साहब की इन्होंने की है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी दिनों से है, वो भी यही कहेंगे, मैं भी यही कहूँगा। उनके अलावा सारे लोग, एमआईएम के लोग, हर पार्टी के लोग, समाज के लोग, यानी दोस्ती और रिश्तेदारी में, मुलाकात में पार्टी नहीं देखी जाती है। ये इनफरादी फेल है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है ना। हर पार्टी में हर इंसान हो सकता है। मैंने जब से इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया, मेरे अनाउंसमेंट के बिना मुझे अब तक कम से कम 500-700 लोग अब तक मिल के मुबारकबाद दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से मिल रहे हैं और यही तासुर सबका है, मैसेजेस के ज़रिए। इलेक्शन के टाइम पे आपने शिवसेना ज्वाइन की, तो इसे क्या समझे, कैसा देखते हैं? नहीं, ये ऐन इलेक्शन वाला मामला नहीं है। जिस वक्त मुझे महसूस हुआ कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए ताकि हमारे मज़हब की, हमारे कौम की और हमारी सोसाइटी की नुमाइंदगी हो। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि औरंगाबाद का नाम जब चेंज हुआ, उस वक्त अगर हमारी नुमाइंदगी होती तो शायद सीन कुछ और हो सकता था। नहीं, आपके प्रवेश के बाद ऐसे कुछ चेहरे हैं कि मुस्लिम के बड़े शहर में जो आना चाहते हैं शिवसेना में, कोई संपर्क किए? बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट, नहीं मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है। आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी
बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा और हम क्रिएटिव काम करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरी वजह से किसी पार्टी किसी शख्स को नुकसान नहीं होगा, किसी पार्टी को फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। एक ऐसी पार्टी जो हम सबको लेकर चल सकती है। फिर भी एक सवाल सर, मान लीजिए कि इलेक्शन के चुनाव जो विधानसभा के चुनाव चलेंगे पूर्व से, मध्य से या पश्चिम से, फिर भी अगर पार्टी अगर आपको आदेश दे कि आपको चुनाव लड़ना है क्योंकि एक मुस्लिम बहुमत इलाका है, हनूज़ दिल्ली दूरस्त। सर मुस्लिम रिजर्वेशन की बातें हो रही है मराठा आरक्षण के साथ में, मुस्लिम रिजर्वेशन, तो इसको कैसा देखते हैं? आपकी पार्टी दे सकती है भविष्य में सत्ता में आने के बाद? बेशक अगर हम सब साथ मिलकर काम करें और हम महाविकास आघाड़ी को अगर सत्ता में लेकर आते हैं तो हम उनसे मांगने की ताकत भी रख सकते हैं। अगर हम कोने में अकेले 1-2 आदमी खड़े हैं और दूसरी साइड में 286 लोग खड़े हैं, 288 की जो असेंबली है हम 2 हैं और बाकी 286 है, आप कैसे मांगेंगे? आपको 288 में यानी मेन धारा में शामिल होना पड़ेगा ना, तभी तो आप अपनी बात मनवा पाएंगे। और यही सोच मेरी है कि हम सब के लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता, मेरे अकेले के लिए नहीं। वल्लाह आलम, मुझे ज़रूरत नहीं है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोला 288 होने के लिए टिकट भी देना पड़ेगा पार्टी को, कितनी पार्टियां मुस्लिमों को टिकट देती? मैंने कहा अभी कि मैं स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ, डिसीजन मेकर भी नहीं हूँ। 2 ही तो दिन हुए हैं अभी। सर फिर जाते थे आखिर में औरंगाबाद के खास करके आपका ताल्लुक औरंगाबाद से, औरंगाबाद के मुसलमानों को आपको खुला पैगाम, खुला संदेश, नई समीकरण में नए हालात में मेरी आप तमाम औरंगाबाद के भाई बहनों से, बुज़ुर्गों से और दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, जिस तरह मैंने बात किया हूँ कि अपने ज़ाती मफाद को बाजू में रखते हुए खुले जहन से इस बात को सोचे कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे माशरे के लिए, अच्छी माशरे की बनावट के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जब तक हम सब लोग मिलकर साथ काम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होता है। एकला चलोरे वाली थ्योरी कभी कामयाब नहीं हो सकती है। जब तक टीम वर्क नहीं होगा तब तक कोई टीम जीत नहीं सकती है। आप सबसे गुजारिश है कि सब मिलजुल कर रहें और आपसी इख्तलाफात को दूर रखें। सियासी इख्तलाफात वक्तिया होते हैं और 1-2 लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। हम सब ने मिलजुल कर रहना चाहिए और मोहब्बत से रहना चाहिए। नाम बोल दीजिए। डॉक्टर शोएब हाशमी।